मदीना मुनव्वरा से अफसोसनाक खबर आई। इमाम मालिक बिन अनस दारुल हिजरा के अजीम इमाम इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। ये खबर सुनकर पूरे इस्लामी जहां में गम की लहर दौड़ गई। खलीफा हारून रशीद जो अपने अदलो इंसाफ और राया की खबरगिरी के लिए मशहूर थे, को भी ये सख्त सदमा पहुंचा। खलीफा हारून रशीद अक्सर रात के वक्त भेस बदल कर बगदाद की गलियों में निकलते ताकि अपनी राया के हालात मालूम कर सके। वो चाहते थे कि लोग बेखौफ होकर अपनी शिकायत बयान करें और हुकूमत में कोई जुल्म ना हो। एक रात इन्होंने अपने वजीर को कहा, ऐ जुबैदा, अगर मुहाफिज ही रियासत के कामों की निगरानी करें तो मुहावजों की निगरानी कौन करेगा? वो भी तो इंसान है, गलतियां कर सकते हैं। यही वजह थी कि हारून रशीद को आदिल खलीफा कहा जाता था। इमाम अहमद बिन हंबल, जिनकी पैदाइश 170 हिजरी में हुई थी, अपनी वालदा के साथ बगदाद में रहते थे। इनके वालिद इनकी पैदाइश से पहले ही फौत हो गए और वालदा ने इंतहाई मुश्किल हालात में इन्हें पाला। इमाम अहमद बिन हंबल की वालदा एक शरीफ खातून थी। वो गुर्बत में मुब्तला होने के बावजूद अपने बेटे को इल्म की राह पर गामज़न देखना चाहती थी। दिन में वो कलीन बुनती थी और रात में अपने बेटे के लिए दुआएं करती थी। एक दिन इमाम अहमद बिन हंबल की एक पड़ोसी खातून उम्मे खालिद उनकी वालदा के पास आई। उम्मे उमर दम शेखा ने यह उन भेजा है। उम्मे अहमद थोड़ी परेशान हुई। मैं तो बुन सकती हूँ, लेकिन मेरा बेटा कहीं उसे बुरा तो नहीं लगेगा कि उसकी माँ मजदूरी करती है। उम्मे खालिद ने तसल्ली दी, अपने बेटे को समझाओ, ये हलाल रिज़्क है, इसमें कोई ऐब नहीं। इसी दौर में इमाम अहमद बिन हंबल बगदाद के मशहूर मुहद्दिस हाशिम बिन बशर के हल्का दर्स में शरीक होते थे। इनकी ज़यानत और यादाश्त शुरू से ही नुमाया थी। एक दिन दर्स में इमाम अहमद बिन हंबल ने सवाल किया, उस्ताद मोहतरम, रवायात में हदसना और सिर्फ कॉल में क्या फ़र्क है? उस्ताद ने जवाब दिया, बेहतरीन सवाल है। हदसना का मतलब है कि रावी ने बराए रियासत सुना, जबकि कॉल में इसकी वजाहत नहीं होती। सब ने अहमद बिन हंबल की दनाई पर तारीफ की, लेकिन इसी वक्त एक हम जमात साहेब को हसद हो रहा था। ये अहमद बिन हंबल हमेशा मुझसे आगे क्यों निकल जाता है? इसका दोस्त बदर ने कहा, साहेब ये हसद है। अहमद मेहनती है, ईमानदार है, इससे सीखो, हसद ना करो। जब इमाम अहमद बिन हंबल ने वालदा से कहा, अम्मा आप मजदूरी कर रही हैं, मैं बेकार बेटा हूँ, ये कैसे हो सकता है? वालदा ने बड़ी हिकमत से जवाब दिया, बेटा हर किसी का अपना किरदार है। मेरा काम तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हारा काम इल्म हासिल करना। बस यही सोचो कि तुम्हें क्या बनना है। यह सुनकर इमाम अहमद बिन हंबल की आंखों से आंसू आ गए। इन्होंने अपनी माँ के हाथ चूमे और मजीद मेहनत से पढ़ने लगे। जब इमाम अहमद बिन हंबल ने बगदाद के तमाम उस्ताद से इल्म हासिल कर लिया तो वालदा ने कहा, बेटा अब तुम्हें मदीना, मक्का और यमन जाना चाहिए। सफ़र इल्म जहाद फी सबिलिल्लाह है। इन्होंने अपने हाथ से जौ की रोटियां और नमक पैक किया और कहा, बेटा जब किसी चीज़ को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए वो इसे महफूज रखता है। मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। यह सुनकर इमाम अहमद बिन हंबल रो पड़े। एक बेवा माँ ने अपने अकलौते बेटे को इल्म की खातिर अलविदा कहा। खलीफा हारून रशीद अपने वजीर से मशवरात कर रहे थे, हमें अपने बेटे अल ममनून के लिए एक बेहतरीन उस्ताद तलाश करना है। वजीर ने कहा, ए अमीर मोमिनीन, अल फजल बिन सहेल एक ज़हीन और बासलाहियत नौजवान है। वो फारसी से अरबी में तर्जुमा करता है और बहुत समझदार है। खलीफा ने कहा, इसे बुलाओ। जब अल फजल बिन सहेल हाजिर हुए वो इब्तिदा में खामोश रहे, क्योंकि खलीफा की बैत ने इन्हें मरऊब कर दिया था। खलीफा ने पूछा, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं? अल फजल ने जवाब दिया, ऐ अमीर मोमिनीन, आपकी मौजूदगी ने मेरी ज़ुबान को बंद कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी खूबी यह है कि बंदे का दिल अपने आका की याद में मशगूल रहे। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। अगर तुमने सोच समझ कर ये कहा है तो तुम्हारी ज़हानत काबिल तारीफ है। यूं अल फजल बिन सहेल शहज़ादा ममनून के उस्ताद मुकर्रर हुए।